नमस्ते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कैसा चल रहा है आपका योगा क्लास? नाउ फॉर टुडेज क्लास वी आर प्रैक्टिसिंग पवन मुक्तासना सीरीज 1, सीरीज 2 एंड सीरीज 3। तो हमने जो लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था सीरीज 1 और सीरीज 2 से, मैं आपको सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 के कुछ नए आसनास ऐड करेंगे, पुराने आसनास को रिपीट करेंगे और सीरीज़ 3 को ऐड कर रही हूँ। पवन मुक्तासना सीरीज़ 1 जो था वो जॉइंट्स मूवमेंट था। 2 में हमने एब्डोमिनल एंड डाइजेस्टिव मसल्स को कंसिडर किया था। थर्ड पवन मुक्तासना सीरीज़ 3 में हम एनर्जी ब्लॉकिंग सीक्वेंस करते हैं। हमारे शरीर में न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज होते हैं, इसका मतलब है आपकी स्पाइन, ब्रेन एंड नर्व्स, यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। उस ब्लॉकेज को कैसे ओपन करना है वो आज हम सिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, स्टार्टिंग विद द चांट ऑल टुगेदर, अ उ म फॉर 1 राउंड। ब्रीद इन, palms together, palming of your hands. Rub gently, palms on your eyes. Lift your palms. नमस्ते। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रितेश सर नीचे कर रहे हैं फ्लोर पे और राशि मैम चेयर पे कर रही हैं। तो आप कृपया करके आप अपने लिमिटेशन को समझ करके आप हमारे टीचर्स को फॉलो कीजिए। Now from here today we will start with neck movement. Exhale, chin to chest. Inhale, head back. Exhale, chin to chest. 2 inhale, up, take the head back. 2 exhale, head down, head down, head down. 3 inhale, head up. 3 exhale, head down. 4 inhale, 4 exhale, 5 inhale, continue till 10, 6, जिनको नेक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनका नेक, उनका चिन चेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो पीछे लेके जा सकते हैं और सेंटर, पीछे लेके जा सकते हैं फिर सेंटर। इनहेल एंड कम बैक, एक्सहेल रिलीज। हम साइड ड्रॉप करेंगे, नेक एट द साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड। 1 अप, 1 डाउन, 2 अप, 2 डाउन, 3 up, 3 down, 4 up, 4 down, 5 up, 5 down. Hold here. Now take your right hand, support the left side of your head. Take the left hand, support your left shoulder. आप अपने लेफ्ट साइड के नेक मसल्स को दूर कर रहे हैं। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को पकड़ के नीचे की तरफ उसको स्ट्रेच कीजिए। हमारा हेड आगे गिरना नहीं चाहिए। यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट देयर इज एन अलाइनमेंट बिटवीन योर हेड एंड द शोल्डर्स। इनहेल एंड कम बैक टू द सेंटर। एक्सहेल, फाइंड द मूवमेंट टू द लेफ्ट साइड। एक्सहेल लेफ्ट, inhale center, exhale, inhale 2, exhale 2, 3 inhale, 3 exhale,
4 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 5 exhale. होल्ड करना है 5 काउंट्स. 1 2. Hold the right side of the head with your left hand. लेफ्ट हैंड से राइट साइड के हेड को पकड़िए और राइट हैंड से राइट शोल्डर को पकड़िए. दोनों को अलग कीजिए. जब आप ऐसा करते हैं तो आपको साइड में स्ट्रेच होता है, साइड की तरफ स्ट्रेच हो रहा है. इनहेल एंड कम बैक टू सेंटर. एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स्ड. ब्रीद इन and breathe out. Twist with your neck. Exhale, twist right. राइट ट्विस्ट करने टाइम आपको लेफ्ट शोल्डर को आगे की तरफ नहीं लेके आना है. ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट ट्विस्ट. शोल्डर को फिक्स रखिए, नेक को घुमाइए. 2 इनहेल सेंटर, 2 exhale right, 3 inhale center, 3 exhale, 4 inhale center, 4 exhale, 5 inhale, 5 exhale. रुक जाइए. राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को पकड़िए. राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को पकड़िए. राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को पकड़िए और हेड को राइट की तरफ टर्न कीजिए. न्यूरो मस्क्यूलर नॉट्स जो ब्लॉकेज होते हैं. न्यूरो स्टार्ट्स विथ योर ब्रेन, स्पाइन एंड नर्व्स. तो हमारे जो स्पाइन है उसका जो नर्व्स है वो सारे नर्व्स नेक से पास होता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर मूवमेंट which is related to neck. Inhale, come back to center. Exhale, do the same thing to the left side. Exhale, twist left. Inhale, center. Exhale, twist. 2 inhale, 2 exhale, 3 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 5 exhale. Hold. Find your left hand. Put it on the right shoulder. Head twisting to the left. 1 2 3 4 5. Inhale, release. Exhale, chin to chest. Neck rotation. 5 counts clockwise, 5 counts anti-clockwise, starting with the right side. Inhale, half rotation. Exhale, half rotation. Piche die. When you are going back, do inhale. Coming forward, exhale. 3 inhale. 3 exhale. 4 inhale. 4 exhale. 5 inhale. 5 exhale. Change. 5 inhale. 5 exhale. 4 inhale. 4 exhale. 3 inhale. 3 exhale. 2 inhale. 2 exhale. 1 inhale. 1 exhale. नेक में पेन हो तो धीमी गति में आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. सो वी हैव फिनिश्ड विद द नेक. पिछली क्लास में हमने शोल्डर को ऊपर और नीचे किया था. आज हम रोटेशन करेंगे. सो विल लर्न द रोटेशन ऑफ द शोल्डर. स्टार्ट रोटेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Extend the hands forward. दोनों हाथों को आगे कीजिए, पाम्स को ऊपर की तरफ. केहुनी नमन. Elbow bending. Exhaling, fingers to the shoulder. Inhaling, hands open. Exhaling, inhaling, exhaling.
3, 3, 4 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 5 exhale, 6 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 7 exhale, 8 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 9 exhale, 10 inhale, 10 exhale. From here, elbow rotation. 1, दोनों हाथ जब पीछे जा रहा है तो इनहेल कर रहे हैं, नीचे जा रहा है एक्सेल कर रहे हैं। दोनों एल्बो को सामने लेते हुए ऊपर की तरफ घुमाइए, पूरा शोल्डर का रोटेशन कीजिए। 3 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 4 एक्सेल, 5 inhale, 5 exhale, change the rotation. 1, ऊपर, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Relaxed. कभी कभी आप देखेंगे कि आपका जो हाथ है वो आगे की तरफ टच हो नहीं रहा है और आपको ध्यान भी नहीं रहता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। एल्बो को सामने मिलाते हुए फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। अभी हम करेंगे मुष्टिका बंधन। मुष्टिका क्या होता है? मुट्ठी बांधना। तो आपने दोनों हाथों को आगे कीजिए और मुट्ठी बांधने की कोशिश कीजिए। ओपन 1, closed 1. Inhale, open, exhale, closed. Inhale, open, exhale, closed. 4 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 5 exhale, 6 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 7 exhale, 8 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 9 exhale, 10. Spread. जब आप हाथ को स्प्रेड कर रहे हैं क्या महसूस हो रहा है? सिर्फ फिंगर्स स्ट्रेच नहीं हो रहा है, आपके ये पूरे हाथ स्ट्रेच हो रही है। ये जो उंगलियां हैं इनके साथ जो नर्व्स कनेक्टेड हैं ये एंडिंग पॉइंट्स हैं एंड इट विल टेक द सर्कुलेशन टू द टिल द शोल्डर्स। सो इट्स नॉट ओनली योर फिंगर्स, इट इज़ कंप्लीट आर्म्स। एक्सेल, मुट्ठी बांधिए और टाइट से उसको पकड़ के रखिए। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से आप रोटेशन करना शुरू कीजिए। दैट इज कॉल्ड मणिबंधन रोटेशन, दैट्स कॉल्ड एल्बो wrist rotation, wrist rotation, मणिबंधन rotation, clockwise outer side and change inner rotation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Release and relaxed. Take a big deep breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now from here, extend your both the hands high towards the ceiling. Interlace the fingers. Interlace your fingers. Fingers को लॉक कीजिए और palms को वॉल की तरफ, सीलिंग की तरफ। हेड बिटवीन योर आर्म्स, दोनों हाथ सीधा ऊपर की तरफ जितना हो सके। कभी कभी आप देखेंगे कि हम इतना ही रहते हैं, कोई बात नहीं। इफ़ यू कीप डूइंग इट you can do the pulsing. If you're here, then start doing a pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है, आप देखिए फिर उसके बाद कीजिएगा। एक्सेल, हमने अपने हाथों को कान के साथ सटा के रखा है और आगे की तरफ झुक रहे हैं। आगे की तरफ झुकने टाइम हमने स्पाइन को राउंड किया है। वी आर नॉट डूइंग दिस। हम अपने हेड को आर्म्स के बीच में रखा और स्पाइन को पीछे की तरफ पुश किया, स्पाइन को राउंड। इनहेल ओपन, एक्सेल राउंड।
Inhale, open. Exhale, round. Inhale, open. रितेश सर आप साइड से दिखाइए. Exhale, round. Inhale, open. Open कीजिए. Exhale, rounds. Inhale, open. Exhale, round. Inhale, open. Exhale, round. Head आर्म्स के बीच में है, स्पाइन राउंड हो रहा है, तो नेवल क्या करेगा? नेवल सक करेगा. सो स्क्वीजिंग द नेवल. Inhale, come up. And open your both the hands to the side, to the side. Now from here, opening your both the hands to the side. From here, suppose you have a wall and this palm is against the wall. So push the wall away. Assume there is a wall against this palm. So you are flexing your palm towards the shoulder. आप अपने palms को shoulder की तरफ लेके जा रहे हैं. ऐसा करने से नीचे का arms that gets strength. And opposite direction, fingers downward. One inhale, one exhale. Two inhale, two exhale. Three inhale, three exhale. Four inhale, four exhale. Five inhale, five exhale. Now here itself you do rotation outward. One outward rotation, two और अपने तरफ लेके आइए outward rotation and get it inside. बाहर की तरफ, आगे की तरफ. 1 2 3 अंदर की तरफ, अपनी तरफ, चेस्ट की तरफ. एंड अपोजिट डायरेक्शन, बाहर की तरफ. 1 2 3 ऊपर. 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ, अंदर की तरफ. 1 2 3 4 5 relaxed. Now do the shaking of the hand. आपको सिर्फ हाथ को झाड़ना है and you will find lot of vibrations. Do faster, quick quick quick, fast. ढीला छोड़िए and do this. जैसे हम बाय बाय करते हैं, टाटा. Do this downward. Fast, fast, fast. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxed. बैठे हुए हम ट्विस्ट करेंगे. This twist. Every twisting you are doing a exhalation. ब्लड प्रेशर वाले धीरे करेंगे और एक्सेल को स्लो रखेंगे. बीच में यदि आपको लगे कि हेड में पेन हो रहा है तो आप रुक जाइए, ब्रीदिंग दोबारा कर लीजिए एंड देन जॉइन अस. एक्सेल 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 एक्सेल. हाथ ऊपर जा रहा है. राइट की तरफ रुकेंगे. होल्ड टू द राइट साइड. ऐसा लगना चाहिए कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं. यू आर गिविंग आशीर्वादा. तो लेफ्ट हाथ राइट नी और राइट हाथ आशीर्वाद. स्पाइन की ट्विस्टिंग हो रही है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्क्वीज हो रहा है. तो स्पाइन के अंदर जो स्टिफनेस है वो निकलेगा और स्टमक में कॉन्स्टिपेशन हो या एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी कम हो गई है तो वो बढ़ेंगी. फिर से दोबारा करेंगे और लेफ्ट की साइड रुकेंगे. शरीर सीधा सीधा रखते हुए ट्विस्ट करेंगे. लेफ्ट के साइड रुक जाइए.
आशीर्वाद मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा जब आप करते हैं तो चेस्ट ओपन होता है. You need to participate from each and every part of your body. So the drishti has to be very, very active, attentive, and your ears, when you are listening and when you are hearing, there is difference between listening and hearing. Hearing will not comprehend the message properly. तो इसलिए ध्यान से सुनना है, meditative ध्यान. Inhale and come back, exhale, release. तो हमने ट्विस्ट कर लिया. अब हमारा साइड स्ट्रेच बचा हुआ है. साइड की स्ट्रेच कैसे करेंगे? राइट हाथ को उठाइए और गिरना नहीं है. यू डोंट हैव टू लीन, यू हैव टू स्ट्रेच फर्स्ट अपवर्ड एंड देन कीप ओपनिंग द चेस्ट. अपने राइट हाथ को ऊपर लेके जाइए और लेफ्ट पाम को राइट नी के ऊपर रखिए. साइड की स्ट्रेच हम कर रहे हैं. जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना अच्छे से आप साइड बॉडी को स्ट्रेच कर पाएंगे. मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ. तो मेरा लेफ्ट पाम क्या कर रहा है? लेफ्ट पाम राइट नी को अपनी तरफ खींच रहा है और राइट हाथ क्या कर रहा है? राइट हाथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. फ्रॉम हियर कम बैक, एक्सहेल एंड चेंज द डायरेक्शन. एक खींचेगा और दूसरा ऊपर जाएगा. अभी राइट पाम लेफ्ट नी के तरफ और लेफ्ट हाथ ऊपर. तो हम उठ नहीं जाएंगे. वी डोंट हैव टू लीव द ग्राउंड. यदि आप जड़ को लूज कर देंगे तो स्ट्रेच चला जाता है. तो जड़ को नीचे की तरफ और जो हमारा ऊपर का भाग है ऊपर की तरफ, दोनों को बैलेंस करते हुए. Whenever we do the stretch, the lower part of the body goes down, upper part of the body goes up. Inhale and come back, exhale, release. अभी हम head से शुरू किए थे. We covered till here. Now the lower part of the body is remaining. तो we will start with प्रारंभिक स्थिति. Quick. आपको याद होगा हमने प्रारंभिक स्थिति में आपको बैठना सिखाया था. आप सिट बोन पे बैठे हैं, सीधा बैठ सकते हैं तो सीधा बैठ जाइए और नहीं तो आप अपने हाथों को पीछे लेके जाइए. चेस्ट खुला रहना चाहिए, पैरों को हिप डिस्टेंस के बराबर रखिए. और राशि मैम, या तो राशि मैम आप चेयर ले लीजिए. हाँ, जो चेयर पे कर रहे हैं वो एक और चेयर रखिए. और यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो आपके पैरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो पैरों का जो स्ट्रेंथ है वो फुट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. कहने का मतलब है पैर का जो ब्रेन है वो आपका फुट है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके टोज से, आपकी उंगली से, जिसको हम बोलते हैं पाद उंगली नमन. ऑलरेडी हमने कराया था. सारे फिंगर्स को, सारे टोज को स्प्रेड कीजिए, अलग करिए और देखिए क्या आप अलग कर पा रहे हैं. अलग कीजिए, सारे टोज को आप अलग कीजिए, स्प्रेड कीजिए. जिस तरीके से आपके फिंगर्स जब स्प्रेड होते हैं तो आपकी पूरी आर्म्स के अंदर ताकत आ जाती है, उसी तरीके से जब आप टोज़ को फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा पैर जो है वो जागरूक होने लगा. एंड दे स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेशन. यहाँ से आप उंगली को नीचे की तरफ गिराएंगे, पाद उंगली नमन, जैसे हमने मुट्ठी बांधा था. नंबर के साथ आप फॉलो कीजिए. एकम इनहेल, मैं संस्कृत नंबर बोल रही हूँ. एकम एक्सेल, द्वे इनहेल, द्वे एक्सेल, त्रीनी इनहेल, त्रीनी एक्सेल. सिर्फ उंगली नीचे जा रही है और आप अपने फुट को नहीं हिलाइएगा, एंकल को नहीं हिलाइएगा. चत्वारी इनहेल, चत्वारी एक्सेल, पंच इनहेल, पंच एक्सेल, षट इनहेल, षट एक्सेल, सप्त इनहेल एंड होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7. Now sapta exhale, fingers, toes downward. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale. अब हम करेंगे फुट, एंकल. आप हील्स को किक कीजिए, जैसा जैसा हमने हाथों में किया था वही हम लेग्स पे भी कर रहे हैं. हील्स को किक कीजिए बाहर की तरफ.
आपका हैमस्ट्रिंग, लेग के पीछे वाला भाग एक्टिव होएगा। एक्सेल, फोल्ड, फुट नीचे की तरफ, अभी आगे वाला भाग, किक बैक, एक्सेल डाउन, 3 knee inhale, 3 knee exhale, चत्वारी inhale, चत्वारी exhale, पंच inhale, पंच exhale, षाट inhale, षाट exhale, सप्त inhale, सप्त exhale, अष्टौ inhale, अष्टौ exhale, नव inhale, नव exhale, दश inhale and hold. हम खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं. We will keep introducing the new variations of practicing joints movement. Exhale, toes pointing forward, foot pointing forward. जब आप खड़े होके करते हैं प्रैक्टिस तो आपके अंदर एक लेग के अंदर बैलेंसिंग आना चाहिए, और जब आप बैठ के करते हैं तो उसकी दूसरी फ़ायदा हो जाते हैं. इनहेल एंड कम बैक, एक्सेल एंड रिलीज. हम नी कैप के लिए करेंगे. पुल द नी कैप टुवर्ड्स यू, पुल एंड रिलीज, पुल रिलीज. यू आर डूइंग इट फॉर नी कैप. 3 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 4 एक्सेल, 5 इनहेल, 5 एक्सेल, 6 इनहेल, 6 एक्सेल, 7 इनहेल, 7 exhale, 8 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 9 exhale, 10 inhale, 10 exhale. Relaxed. यहीं पे हम गत्यात्मक मेरु वक्रासना. Why I am telling you the name of the asana, so that you know we retain the same quality of the asana which is introduced by sages. हमारे ऋषि मुनियों ने जो इंट्रोड्यूस किया है आसन को, हम उसको रिटेन कर सके. अब हम गत्यात्मक का मतलब होता है मूवमेंट. मेरु, योर स्पाइन. तो हम स्पाइनल मूवमेंट कर रहे हैं. लेफ्ट हाथ राइट की तरफ, राइट हाथ लेफ्ट की तरफ, और हम गति में करेंगे. एक्सेल करते हुए कीजिए. कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. नीज को बेंड करके सर दिखाइए रितेश सर, जो बैठ नहीं पा रहे हैं सीधा, तो नी बेंड कीजिए और ट्विस्ट करते रहिए. राइट की तरफ रुक जाएंगे. फुट को पकड़ सकते हैं तो फुट को पकड़ लीजिए, नहीं फुट को पकड़ पा रहे हैं तो नी को पकड़ लीजिए, और हाथ को ज़मीन पे ना गिराइए, हाथ को पीछे रखिए. और आप कोशिश कीजिए, यदि दोनों पैर स्ट्रेट हो जाता है तो आप कर सकते हैं. अभी आप दोनों पैर स्ट्रेट करके देखिए, स्ट्रेट कीजिए और अपने लेफ्ट पाम को राइट नी पे रखिए. दैट्स इट. दोनों हाथ खुले हुए, खोलिए. ओपन दिस हैंड, राइट हैंड. कम बैक, चेंज द साइड. अभी क्या करेंगे, फिर से गत्यात्मक मूवमेंट करेंगे. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 and hold to the left side. या तो आप फुट पकड़ लीजिए, या तो एंकल पकड़ लीजिए, या नी पकड़ लीजिए. हमारा काम है ट्विस्ट करना. आप कहीं भी पकड़िए. ट्विस्ट यदि होता है तो दिस इज डन. हाथ को खोल सकते हैं, या हाथ को फिर आशीर्वाद मुद्रा में रख सकते हैं. जहाँ भी आपके नॉट्स बंधे हुए हैं, जो भाग नहीं खुल पाता है, बॉडी आपको बता देती है कि कैसे रखना है. इनहेल एंड कम बैक, एक्सेल, रिलीज. अभी आप लेग को बेंड कीजिए, लेग को बेंड कीजिए और दोनों पैरों को मैट के डिस्टेंस के बराबर रखिए. यहाँ से चेस्ट को ओपन कीजिए, ओपन द चेस्ट. हाँ, कैच योर नीज, थाइस को भी पकड़ सकते हैं.
कैच द थाइज, इनर थाइज। अभी ऊपर की तरफ उसको खींचिए, लिफ्ट द चेस्ट, होल्ड हियर, 1 2 3 4 5 6 7। सिट डाउन इन मालासना। मालासना किसको बोलते हैं? मालासना का मतलब है ऐसा आसन जिससे मल हमारा बाहर निकलता है। तो आप मालासना में ऐसे बैठिए। यदि आप फ्लोर पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो वी हैव दिस वॉल, यू कैन ऑल्सो फाइंड योर वॉल, वॉल के सपोर्ट से बैठ जाइए। नाउ इन दिस वी आर मूविंग टू, दिस इज योर सीरीज 3, पवन मुक्तासना सीरीज 3। हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और जैसे हम लकड़ी काटते हैं बस वही मूवमेंट करना है। वुड चॉपिंग, asana name is wood chopping. Raise the hands up and chop the wood. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10. Relaxed and relaxed. जो लोग अपने हाथों को फुट के अंदर रख सकते हैं, आप देखिए, हम इनर फीट के अंदर अपने हाथ को रखेंगे, फिंगर टिप्स को बाहर की तरफ और पाम्स भी बाहर की तरफ। तो हमारा हाथ का डायरेक्शन ये होगा और पैरों के अंदर से हम उसको लेके जाएंगे। सो एंड देन वील फोल्ड फॉरवर्ड। इसका मॉडिफिकेशन रितेश सर करके बताएंगे। मॉडिफिकेशन कैसा होगा? हो सकता है कि आप पूरा स्ट्रेट ना हो पाए, तो आप अपने हाथ का डायरेक्शन यही रखिए और नीज के अंदर रखिए। डू दिस एंड फोल्ड फॉरवर्ड, ओपन, एक्सेल, फोल्ड। जो चेयर पे कर रहे हैं, जो चेयर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आप नीचे और ऊपर। 10 काउंट्स करिए प्रैक्टिस। सर आप फुट से दिखाइए, फुट को पकड़ के कैसे करना है। पवन निष्कासन, दिस आसन इज नोन एज पवन निष्कासन। Open, closed, open, closed, open, closed, relaxed. Stand slowly, bend the knees and stand upright. Now loosen your legs. आपको सिर्फ पैर झाड़ना है, loosen. So बैलेंस नहीं मिल रहा हो तो आप वॉल पकड़ लीजिए, चेंज द लेग। Relaxed. Now coming to the center of your mat, raise your both the hands up. हम कुछ प्रैक्टिस, प्राणायाम के प्रैक्टिस तो हम आपको आसनास में ही करा देते हैं। भस्त्रिका, ऊपर लेते, ऊपर जाते टाइम आपका हाथ खुलता है और नीचे ले, जब आप हाथ को लेके जा रहे हैं तो आप मुट्ठी बांध रहे हैं और झटके से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सेल करते हुए। हाई ब्लड प्रेशर वाले को धीरे करना है, आप आराम से कर सकते हैं पर धीरे कीजिए। और बीच बीच में जब थक जाएं तो आप अपने हाथ को जोड़ के नमस्ते करते हुए फोल्ड कर लीजिए। जैसे ही आप फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे आपकी सांस जो है वापस नॉर्मल हो जाती है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। ओके, स्टैंडिंग आसनास में हम ताड़ासन सीखेंगे। ताड़ासन जो है वो समस्थिति का आसन है। समस्थिति का मतलब होता है समान स्थिति। जब तक आप अपने शरीर के अंदर समान स्थिति को नहीं लेके आ पाएंगे तब तक आपको बैलेंस
समझ नहीं आएगा। बैलेंस का मतलब होता है जो भी दो तरह के एनर्जी हैं हमारे शरीर के अंदर, उस दो एनर्जी को बैलेंस करना, सन की एनर्जी एंड मून की एनर्जी, दोनों पैरों को थोड़े डिस्टेंस में रखिए। आप पास में रख सकते हैं पर यू स्टार्ट विद दिस। सो कीप 4 fingers डिस्टेंस बिटवीन द फीट। टोज को फैलाइए। यू विल फाइंड 4 balls, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर दीजिए और सारे टोज को ऊपर की तरफ लेके जाइए। ऐसा करने से पैर जो है वो फर्म हो जाता है। द लेग्स बिकम्स फर्म। नाउ फ्रॉम हियर रोल द शोल्डर्स, फ्रॉम हियर ओपन द चेस्ट एंड एक्सटेंड द हैंड्स डाउनवर्ड। होल्ड 1, 2, 3। इसको हम ताड़ासन पोजिशन कहते हैं और इसका नाम ताड़ के पेड़ से लेके आया गया है। इट इज़ टॉल, स्टैंड एंड इरेक्ट। फ्रॉम हियर रेज द हैंड्स टू द साइडवेज एंड टेक इट अप टुवर्ड्स द सीलिंग, नमस्कार मुद्रा, एंड देन ओपन द हैंड्स टू द साइड। Inhale up and exhale to the side. Inhale up, exhale to the side. Inhale up, ऊपर देखना है, exhale to the side. Inhale up, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. रिलैक्स्ड। इसी मूवमेंट को हम रिपीट करेंगे पर हम फॉरवर्ड फोल्ड को ऐड कर रहे हैं। इनहेल अप, एक्सहेल फोल्ड, हाफ वे, palms and below the knees, palms below the knees. Inhale and up, exhale, palms below the knee. Open, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, एक्सहेल। मुझे एक रितेश सर, स्पाइन को कैसे ओपन कैसे करते हैं बताइए आप। ओपन कीजिए स्पाइन। ये है ओपन स्पाइन, तो इसी का प्रयोग करें। इसीलिए मैंने बोला पाम्स जो है वो नी के नीचे है। दैट्स ऑल। इनहेल ओपन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड। दोनों साइड हम स्ट्रेच कर रहे हैं। स्पाइन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। जो दृष्टि है, दृष्टि का मतलब गेज, गेज अंगुष्ठा की तरफ, पाम्स जुड़े हुए हैं। यदि नहीं जोड़ पाए तो थोड़ा दूर रख सकते हैं। एंड देन स्लोली फ्रॉम हियर ओपनिंग बोथ द हैंड्स एंड गो डाउन टू अ फॉरवर्ड फोल्ड। हेड ऊपर की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट। ऐसा करने से आपके लोअर बैक में कोई स्ट्रेन नहीं आता है। लेकिन जब इसी पोस्चर को आप बिना समझे करेंगे तो आपके लोअर बैक में पेन आ जाएगा। नीज बेंड कीजिए सर। नी बेंड करके आप, हिलना नहीं है, नी बेंड करके आप अपने हाथों को आगे कीजिए। इसको हम चेयर पोजीशन बोलते हैं। और राशि मैम आप वॉल पे जा सकते हैं। सर आप सेंटर में आइए, मैट के सेंटर में आइए। हाँ, राशि मैम को देखिए, दोनों पैर आगे है और अपना पूरा शरीर वॉल में चिपकाते हैं और उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम धीरे धीरे बेंड करते हैं। कोशिश कीजिए यदि आपके नी में पेन है तो थोड़ा ऊंचा ही रहिए, और नी में यदि पेन नहीं है तो आप नीचे जा सकते हैं। एक्सटेंड द हैंड्स और पाम्स ऑन द नीज एंड होल्ड। इनहेल, कम बैक, एक्सहेल एंड रिलीज। इससे आपको क्या फ़ायदा आएगा, आपके थाइज और काफ मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो नी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 3 टाइम्स हम करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, सिंक डाउन। Sinking down, there is a big mistake here, so we don't do this, we do this, and then extend the hand. So it's like a chair.
Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Hold. 1, 2, pledge. We are taking संकल्प. हम हर दिन क्लास अटेंड करेंगे. Inhale, come back, exhale, release and relaxed. Forward fold करेंगे. आ जाइए. आपके पास यदि वॉल है तो आप वॉल का सपोर्ट लीजिए और फॉरवर्ड फोल्ड कीजिए. हाथों को शोल्डर्स, हाथ जो है वो शोल्डर्स के बराबर रहेगा. आप थोड़ा ऊंचा भी रख सकते हैं. हम ये फॉरवर्ड फोल्ड क्लास के बीच में मिनिमम 10 टाइम्स तो करते हैं. जब आप फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं आप अपने आप को सरेंडर करते हैं. आपके अंदर मून की क्वालिटी बढ़ती है, रात को अच्छी नींद आती है, शरीर पूरा शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है. मन की शांति जैसे जैसे बनेगी शरीर भी वैसे वैसे शांत हो जाएगा. पर फॉरवर्ड फोल्ड में सबसे बड़ा जो लिमिटेशंस है वो आपका हैमस्ट्रिंग का लिमिटेशंस होता है. तो उसके लिए हम नीज़ को बेंड करते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट रख के, और फिर हम फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं. जिनके पास वॉल नहीं है वो मुझे फॉलो कीजिए. टेल बोन को पीछे, स्टमक को थाइस के ऊपर, and relaxed. Now we'll start with another movement of Pavan Muktasana series 2. इसमें हम दोबारा मालासना में बैठेंगे और 2 आसन करते हैं. नमस्कार करेंगे और फिर सर को झुकाएंगे. नमस्कारा, वेट. नमस्कारा कैसे किया है? स्पाइन को स्ट्रेट रखे हैं, थाइज और अपर आर्म का रिलेशन क्रिएट किए हैं, पाम्स को प्रेस करते हुए नीज़ को बाहर की तरफ, चेस्ट पूरा खुलेगा और एक्सेल करते टाइम हम अपने स्पाइन को राउंड करेंगे, हेड को झुकाएंगे. हेड दोनों आर्म्स के बीच में, दोनों एल्बो स्ट्रेट हो जा रहा है, स्पाइन राउंड होएगा. इनहेल, ओपन द चेस्ट, एक्सेल, राउंड. इनहेल, ओपन, exhale, round. Inhale, open, 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 exhale, round. यहीं पे कम टू द सेंट्रल पोजीशन, यहीं पे ट्विस्ट करेंगे. लेफ्ट हाथ को राइट एंकल की तरफ और राइट हाथ ऊपर. मैं वॉल से भी आपको शो कर रही हूँ, बिना वॉल के भी दिखा रही हूँ. चेयर से कैसे करना है वो भी दिखाया जा रहा है. हाथ ऊपर जा रहा है, आपका लेफ्ट हाथ क्या कर रहा है? राइट एंकल को पकड़ा है और उसको अपनी तरफ खींच रहा है. जब तक आप अपनी तरफ खींचेंगे नहीं तब तक ये हाथ जो है ऊपर नहीं जाता है, अपने पूरे पोटेंशियल में नहीं आता. इनहेल एंड कम बैक, एक्सेल एंड डू द अदर साइड. तो आपका ये जो राइट एल्बो है, राइट एल्बो पावरफुल होगा, राइट एल्बो अपनी तरफ खींचेगा और उसके बाद हम अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर करेंगे. अभी ऐसे नहीं करना है, यू विल फील कंजेस्टेड. सो कीप द हैंड्स अपवर्ड. इनहेल, come back, exhale, release, drop the knees. जो चेयर पे कर रहे हैं उनको अपने बेड पे आना है. ड्रॉप योर नीज. वज्रासना में बैठिए. क्लोज योर आइज, फील द साइलेंस. मैम बेड पे आना है. सो राशि मैम इज कमिंग ऑन द बेड.
ना आप अपने राइट पाम को नेवल पे रखिए और लेफ्ट पाम को बैक ऑफ द राइट पाम। इनहेल कीजिए, पेट को फुलाइए। एक्सेल करते हुए पेट को संकुचित कीजिए और संकुचित करके ब्रेथ को नॉर्मल रखते हुए नीचे की तरफ झुक जाइए। एब्डोमिनल डाइजेस्टिव मसल्स, यदि आपका हेड नीचे चला जाए तो आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंटेस्टाइन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, ब्लड शुगर के लिए, सारे पेट की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट। इनहेल, कम अप, एक्सेल, रिपीट। मैं चेयर से आपको हाफ वे दिखा रही हूँ। इनहेल एंड कम अप, एक्सेल एंड फोल्ड। Inhale, come back, exhale and release. पवन मुक्तासना सीरीज का लास्ट आसन में ले रही हूँ। हम सिर्फ 3 ही आसन आज सीखेंगे। स्ट्रेच द लेग्स फॉरवर्ड, रोप पुलिंग मूवमेंट, एक्सटेंड द लेग्स फॉरवर्ड। प्रारंभिक स्थिति से ही हम जाएंगे। इस स्थिति को हम दंडासन का भी पोजीशन बोलते हैं। अब हाथ में आपको रोप्स पकड़ना है, हाथों को स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, रोप पकड़िए और इस रोप को आपको ऊपर नीचे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। रिलैक्स्ड। राइट लेग को बेंड कीजिए ऐसे और राइट लेग को बेंड करके स्टमक को दबाइए। हील को किक कीजिए, प्रेस कीजिए। होल्ड हियर। 1 2 3 4 5। नोज़ को नी की तरफ लेके जाइए, नोज़ को नी की तरफ लेके जाइए। हम पवन मुक्तासना को बिठा के आपको करा रहे हैं। इनहेल एंड कम बैक, एक्सेल, रिलीज। चेंज योर लेग। लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, किक कीजिए। हील को किक करना ज़रूरी है। और कोलोन, योर राइट कोलोन एंड लेफ्ट कोलोन हैज़ टू गेट कंप्रेस्ड। तो पेट, साइड वाले पेट को दबाइए जितना दबा सकते हैं। आप हक करके दबाना, हक करके दबा लीजिए। फिर आप धीरे से नोज़ को नी से सटा दीजिए। जब आप नोज़ को नी से सटाते हैं तो यदि आपके नेक में पेन है तो इसको अवॉइड कीजिए। नेक में पेन नहीं है तो आराम से कर सकते हैं। इनहेल एंड कम बैक, एक्सेल, रिलीज, रिलैक्स्ड। अभी आप पवन मुक्तासना सीरीज 2 में आएंगे जो हमने आपको सुला के कराया था। नाउ फ्रॉम हियर यू लाई डाउन ऑन द स्पाइन। जो भी आसनास हमने कराया था वो साइकिलिंग से रिलेटेड था। संचालन, लेग संचालन आसन था, लेग मूवमेंट। यस। आज आप लेग रोटेशन करेंगे। पाद चक्रा, पैरों को रोटेट करेंगे राइट की तरफ। 1 मिनट। तो जब आप राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ओपन कीजिए बाहर की तरफ। इनहेल एंड एक्सेल। जब पैर ऊपर जा रहा है तो इनहेल करेंगे, पैर नीचे जाते टाइम एक्सेल करेंगे। ऐसा आप 10 काउंट्स करेंगे। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। रिलैक्स्ड।
दोनों लेग्स को बेंड कीजिए अभी और दोनों हाथ को हेड के पीछे, इंटरलेस द फिंगर्स एंड पुट इट बैक ऑफ द हेड। दोनों पैर मिलाइए, फुट को नीचे ज़मीन पे रखिए, हेड लेफ्ट साइड, नीज राइट साइड, दोनों पैर मिला हुआ, हेड लेफ्ट साइड, नीज राइट साइड। इनहेल सेंटर। पैरों का जगह चेंज मत कीजिएगा, जहाँ है वहीं से आपको सिर्फ घुमाना है। एक ही टाइम पे हेड और नी दोनों घूमेगा और हम इसको 10 टाइम्स करेंगे। लेफ्ट साइड 1, सेंटर 2, राइट 2, सेंटर 2, लेफ्ट 3, सेंटर 3, 4 राइट, 4 सेंटर, 5 लेफ्ट, 5 सेंटर, 6 राइट, 6 सेंटर, 7 लेफ्ट, 7 सेंटर, 8 राइट, 8 सेंटर, 9 लेफ्ट, 9 सेंटर। बस ओपन द लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपने राइट लेग को बाहर की तरफ घुमाया था, अभी राइट लेग को अंदर की तरफ घुमाना है। और मैंने अभी वाला जो सीक्वेंस दिया वो काउंटर सीक्वेंस दिया है ताकि आपके नी में कोई पेन ना हो। हाँ, तो राइट लेग को बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को बेंड कीजिए, दोनों हाथ बाजू में। हाँ, पैरों को थोड़ा दूर रखिए, अपने हिप से थोड़ा दूर रखिए, हाथों को दबाते हुए लोअर बैक को ऊपर उठाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन अप, चेस्ट और चिन मिला हुआ, ब्रीद आउट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up and hold 1 2 3 4 5, exhale release। राइट लेग का रोटेशन जो आपने कंप्लीट किया था वही आप लेफ्ट के साथ हम करेंगे। ओपन योर बोथ द लेग्स टू द फ्रंट। एक और मैं प्रिवेंशन बताना चाहती हूँ। यदि कमर में दर्द है तो आप एक लेग को बेंड कीजिए और फिर आप रोटेशन कीजिए, है ना। ओके, तो यू कैन फॉलो राशि मैम फॉर दैट। यस, स्टार्ट विथ योर लेफ्ट का 10 रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए। अब आप क्या कीजिए, आप अपने राइट नी को बेंड कीजिए और हक कीजिए राइट नी को। स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए, दोनों हाथों से स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए। एक्सहेल एंड नोज टू नी, हेड टू नी, धीरे से आराम से। इनहेल, गो बैक, रिलीज, रिलैक्स्ड। लेफ्ट लेग का रोटेशन आप कंप्लीट कीजिए अभी अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, रिलीज। लेफ्ट लेग का पवन मुक्तासना करेंगे, लेफ्ट लेग का पवन मुक्तासना। सो लेफ्ट लेग को आप पकड़िए, हक कीजिए, प्रेस करने के बाद एक्सहेल करते टाइम आप आगे की तरफ झुकिए, नोज को नी की तरफ। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलीज, रिलैक्स्ड। आज हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग सीखेंगे। पवन मुक्तासना सीरीज 1 2 3 बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है स्टार्ट के लिए। और even I think advanced batch students also we teach this so that you know all the joints are always active.
एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज़ वन पार्ट ऑफ योगिक ब्रेथ। जैसे हम बलून को फुलाते हैं उसी तरीके से हम स्टमक को फुलाएंगे। आप ज़मीन पे लेटे हुए हैं और अपने मन को पेट की तरफ लेके जाइए। पेट के मूवमेंट को आप चेंज नहीं करेंगे, स्पीड को चेंज नहीं कीजिए। जैसा स्पीड चल रहा है बस उस पे ध्यान लगाइए। दोनों पैर खुले हैं, बोथ योर टोज आर फ्लॉपिंग टू द साइडवेज, स्थिर है। हाथ भी खुले हैं, या तो आप पेट पे रख सकते हैं समझने के लिए, या फिर आप शरीर से थोड़ा दूर रखिए। फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड है। अपना ध्यान पेट के ऊपर केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर स्टमक मूवमेंट विदाउट changing the pace of your breath. From here you will find that your stomach is moving up when you are inhaling, and when you are exhaling the stomach is moving down. बस हम इसी मूवमेंट को कंट्रोल से करेंगे, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब आप सांस भर रहे हैं तो स्टमक को पूरा फुला के रख लीजिए। इनहेल, स्टमक फूलेगा और हाथों से उसको पकड़िए और थोड़ी देर तक उस फूले हुए स्टमक को समझने की कोशिश कीजिए कि हम जब पेट फुला रहे हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आ रही है। हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर हम स्ट्रेच कर रहे हैं। अभी जो इससे पहले जो हमने स्ट्रेच किया, वो जो स्ट्रेच था वो अंदर और बाहर दोनों के लिए था, लेकिन एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हम पूरी तरीके से एब्डोमिनल ब्रीदिंग के समय हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आप फुला के रखिए और फिर धीरे 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 उसको स्क्वीज़ कीजिए, एक्सहेल छोड़िए। इसी को आप 5 राउंड्स करना है। इनहेल, स्टमक, एक्सपैंड द स्टमक, एंड एक्सहेल, स्क्वीज द स्टमक। और जितने धीरे से करेंगे, जितनी धीमी गति आप करें उतना अच्छा होगा। इनहेल, एक्सपैंड, 5 काउंट्स और 5 ही काउंट्स में एक्सहेल। 1 2 3 4 5। 1 inhale, slow, 1 2 3 4 5, exhale, 5 4 3 2 1, inhale, 1 2 3 4 5, exhale, 5 4 3 2 1, the last one, 1 2 3 4 5, exhale, 5 4 3 2 1, relaxed, relaxed। आप शवासन कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम पूरा क्लास जो कर रहे हैं इसकी एक सीक्वेंस होती है। हम अपने बॉडी को जगाते हैं और धीरे धीरे हम फिर सुलाते हैं, और ये ज़रूरी है। कभी भी आप जब मूवमेंट करें, 15 मिनट करें या 20 मिनट करें या 1 घंटा करें या 2 घंटा करें, ज़रूरी ये है कि वार्म अप सीक्वेंस करेंगे। उसके बाद आप जॉइंट्स वार्म अप, स्टैंडिंग, फॉरवर्ड फोल्ड, सिटिंग, सुपाइन आसना जो भी कवर करें। लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इज़ और आसन इज़ शव आसन। आसन के अंदर
लिबरेशन को फील करना, आसन के अंदर डेथ को फील करना। द बॉडी इज कंप्लीटली स्टिल, नॉट मूविंग। The moment you are still or silent, you will start listening to the internal world, and that is the goal of yogic practice. आप अपने प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उस प्रॉब्लम्स को समझेंगे और अपने क्लास में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। We will keep things simple and consistent. Our first goal is to create discipline, atha yoganuशासनम, and the second goal is to keep the mind quiet. The instrument is body. That's why we have started with asana. अगले क्लास में हम आपको प्राणायाम सिखाएंगे। आसना, थोड़े बहुत आसनास, 20 मिनट आसना सिखाएंगे एंड 40 मिनट्स हम आपको प्राणायाम सिखाएंगे। उठ के बैठ जाइए। Eyes remains closed, turn to the sideways, sit upright and do one round of Om chant. Breathe in. Rub your palms. Palms on your eyes. Lift your palms. Namaste. Hari Om Tat Sat. God bless you all. See you in the next class. ये देखो क्या हुआ यार?